डॉक्टर अनुराग, हॉस्टल में बुरे बुरे लड़के ज़्यादा होते हैं और आप क्योंकि आपका ये मानना है कि लिखना एक कन्फेशन है, कन्फेशन बॉक्स में खड़े हो जाना, कैसे ये विचार आया और क्यों आपने ये हॉस्टल के बुरे लड़कों की डायरी लिखी? देखिए, दो चीज़ें हैं कि अब ज़माना बहुत चेंज हो गया है, गूगल है और अभी आज से कुछ शायद पिछले एपिसोड में आप डिस्कस कर रहे थे कि इन्फॉर्मेशन का इतना ओवरलोड हो गया है कि इंसान के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि वो ओवर स्टिमुलेटेड है ब्रेन में। और जब हम कॉलेज में गए थे, लकीली या अनलकीली कहिए कि हम लोग उस पीढ़ी से हैं कि जिन्होंने चिट्ठियां देखी थी, अंतर्देशीय पत्र आते थे नीले रंग के और हॉस्टलों में वो बहुत मायने रखते थे। उसके बाद पेजर शुरू हुए और फिर फ़ोन शुरू हुए और अब व्हाट्सअप एंड गूगल है। तो जब हम हॉस्टल में गए ऑल इंडिया एंट्रेंस के थ्रू एक दूसरे स्टेट में गुजरात में गए, तो वहाँ पर जो एक समझ थी, एक कन्वेंशनल समझ थी एक लेडीज़ हॉस्टल की कुछ लड़कियों की, और उनकी समझ के उस दायरे में हम लड़के शायद फिट नहीं बैठते थे, तो उन्होंने बस शायद एक टैग दिया कि ये बुरे लड़के हैं। हालांकि हम बहुत अच्छे नहीं थे पर इतने बुरे भी नहीं थे। तो वो बात बस दिल में रह गई और सोचा कि भाई यही बुरे लड़के अब जब बड़े हो गए हैं, और आप यकीन मानेंगे कि उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जब मैं यहाँ आ रहा था 2 दिन पहले ही, तो हमारे एक मित्र हैं जो लंदन में हैं, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और उनके पास एक मेल आया एक छोटे बच्चे का, उसमें पायलट की ड्रेस पहने हुआ था। उसने अपनी मदर को वो मेल भेजा और बोला कि मम्मी, ये जो मेरी मेल है, मेरी माँ को मेरे इंडियन डॉक्टर को फॉरवर्ड कर देना जिन्होंने मेरी टांग का 3 बार ऑपरेशन किया और मुझे आज इस लायक बनाया है कि मैं पायलट बना। तो उसकी माँ उस इंडियन डॉक्टर के पास मेल फॉरवर्ड करने नहीं किया, वो खुद गई वहाँ पे, और वो लड़का वो बुरा लड़का था। तो ये बुरे लड़के आज भी मौजूद हैं, जिंदा हैं, और मुझे पूरा यकीन है वो हॉस्टलों में आज भी होंगे और उसी फॉर्म में होंगे शायद। नहीं, ज़रूर हम आपसे ये भी पूछेंगे कि इतने व्यस्त पेशे से आप कैसे समय निकालते हैं, लिखते हैं, और लिखने के बहाने हज़ार होते हैं, तो आपके पास वो क्या बहाना था जो आपने लिखा? लेकिन यही प्रश्न मैं डॉक्टर आकृति आपसे पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि वही आज के दौर में जब चैट जीपीटी भी आ गया है और हमें बड़ा अजीब लगता है, बड़ा बुरा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि अरे क्या करना है, आप चैट जीपीटी पे जाइए और आपको स्क्रिप्ट उसी वक्त मिल जाएगी। हम पत्रकारों को ये बात कही जाती है। इस दौर में आपके पास वो कौन सा बहाना है जो आपको लिखने के लिए प्रेरित करता है? देखिए, मुझे लगता है कि शब्द की सीमा मौन है, लेकिन प्रेम जो है वो इस संसार का शाश्वत बहाना है, चाहे वो प्रेम का होना, चाहे वो प्रेम की अनुपस्थिति। अगर आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके स्मृतियों का घरौंदा छूटा हुआ है। अगर आप किसी के प्रति, किसी के लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं, चाहे वो समाज, चाहे देश, खेत खलिहान, बच्चे, तो भी आपका उसके प्रति प्रेम है। अगर आप अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं तो भी जिसके सामने करना चाहते हैं उससे एक अनकहा सा बंध है। या अगर आप कभी फ्रस्ट्रेशन में भी लिख रहे हैं तो भी वो कहीं ना कहीं प्रेम की अनुपस्थिति और प्रेम की तलाश है। तो मुझे लगता है कि लिखने का जो सबसे महत्वपूर्ण बहाना है वो प्रेम है। उसी के पर्याय हैं जिन्हें हम सुकून कहते हैं या स्वतः से परिचय होना कहते हैं। जिन चीज़ों में भी हम जाते हैं, मुझे महसूस होता है कि संसार में जो शाश्वत है वो प्रेम है, किसी भी रूप में हो, किसी भी भावना के रूप में हो। तो मेरे लिए लिखने का बहाना प्रेम है, चाहे वो परिस्थितियों से हो। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए बीइंग अ राइटर, कि हमारे लिखने से परिवर्तन हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुझे एक मुक्तक याद आता है कि सदा सत्य का अर्चन हो,
इतना तो संकल्प रहे, सापेक्ष समय के सर्जन हो, इतना तो संकल्प रहे, जहाँ समय मुँह देख रहा हो रचना का, रचना से परिवर्तन हो, इतना तो संकल्प रहे।